नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। एसआईआर को लेकर गर्मा गर्म बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इसमें सीजेआई सूर्यकांत और कपिल सिब्बल के बीच जमकर बहस हुई, जिसमें कपिल सिब्बल ने तो साफ कह दिया कि जो वोटर बन गया सो बन गया। वो अवैध घुसपैठिया है कि नहीं है, ये सरकार का काम है साबित करना, क्योंकि उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड पर जोर देते हुए कहा कि ये तो नागरिकता का प्रूफ है और जिसके पास आधार कार्ड है उसका कोई चेकिंग का मतलब नहीं। तब सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया कि किधर लिखा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ है। आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है ये नागरिकता का नहीं है प्रूफ, तो कैसे कपिल सिब्बल ने कह दिया? तो सीजेआई सूर्यकांत ने भी कह दिया कि कोई चीज मिला है आपको किसी योजना का लाभ के लिए, उसको आप दिखा के कह दोगे कि मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ, ये नहीं चलेगा। नागरिकता का प्रूफ अन्य बहुत डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड उनमें से एक नहीं है। अब क्या है ना, इससे विपक्ष को बहुत बड़ा झटका पड़ा है इस बात से कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, क्योंकि दशकों लगा दिए घुसपैठियों को बसाने में, फर्जी आधार बनवाने में। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो अभी भी उन्हीं का है, दशकों से पाला हुआ है सब। तो इसी वजह से जब ये लग गया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, सब लोग हिल गया, क्योंकि ये वही सीजेआई सूर्यकांत हैं जो अभी कुछ महीनों पहले ही कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आधार कार्ड तो लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये भी एक दस्तावेज होगा, ये ही नहीं, इसके साथ अन्य भी दिखाना पड़ेगा। और अन्य इतना आसान नहीं है फर्जीवाड़ा करना। आधार कार्ड तो किसी का भी बन जाता है, बस सेटिंग होना चाहिए। जो जेन्युइन है उनका अपडेट कराना हो, बनवाना हो, हालत खराब हो जाता है। लेकिन जिसका फर्जी करना है काम, उसका तो तड़तड़ी में हो जाता है। इसलिए आधार कार्ड का बस योजना का लाभ लेने के लिए, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, विपक्ष को झटका दिया, उसके तुरंत बाद ही यूपी सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को नहीं माना जा सकता। आपको ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा और जो अन्य चीज़ें हैं, दस्तावेज है, वो दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड से नहीं चलेगा, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने के लिए 17 चीज़ें नहीं देनी पड़ती। और इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी ये साफ कर दिया है, जन्म प्रमाण के रूप में सिर्फ आधार दिखा दो नहीं चलेगा, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। और जितने भी लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट के बजाय सिर्फ आधार कार्ड देखकर कई दस्तावेज बना दिए, कई सारा ले देकर खेल किया है, सब कैंसिल होगा जांच के बाद। और जो ऑफिसर इसमें लिप्त है सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसलिए यूपी महाराष्ट्र यानी कि योगी और फडणवीस के जोड़ी ने आधार कार्ड पर लगाम लगा दी है। जो एकदम खुलेआम छूट चल रहा था, इसमें आधार उसमें आधार, बाकी दस्तावेज का तो कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो खेल अब खत्म धीरे धीरे होते जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया तो अब सरकार को भी करने में दिक्कत नहीं है। अभी इन दोनों ने किया, हिमंता बिश्वा शर्मा हो, पुष्कर सिंह धामी हो, अभी तो और लोग करेंगे। कांग्रेसी करे ना करे वो अलग चीज़ है। अब ये ज़रूरी क्यों है करना? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि घुसपैठियों के पास मेन दस्तावेज आधार कार्ड ही है, और जब उसी को मानने से मना कर रहा है एसआईआर में भी, अन्य दस्तावेज बनाने में भी, तो कैसे चलेगा? क्योंकि आधार कार्ड का नेटवर्क मजबूत है, ये माफिया का, ये विपक्षियों का मस्त ले दे के बनवाता है वोट बैंक बढ़वाने के लिए। लेकिन जब उसी को निष्क्रिय करते जा रहा है धीरे धीरे सरकार, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए तो बंगाल में भगदड़ मचा क्यों? कोई पागल कोई थोड़ी है। जब लग गया कि एसआईआर में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से होगा नहीं, बाकी कोई दस्तावेज है नहीं, तो इस वजह से ही ये 500,000 की संख्या में लोग बांग्लादेश बॉर्डर तरफ भाग रहा है कि हमको इस देश से छुट्टी चाहिए, नहीं तो पकड़ के डाल देगा जेल में। और इसीलिए यूपी में भी सीएम योगी ने कह दिया है कि जैसे असम में डिटेंशन सेंटर है कि जो घुसपैठिया है उसको डालो, जांच करो, लात मार के भेजो उसके देश, वही यूपी में भी होने जा रहा है। कह दिया है सीएम योगी ने कि डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनेगा और पता लगाओ कौन कौन है घुसपैठिया, कौन कौन अवैध रूप से आया है, उन सबको पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डालो और फिर कार्रवाई करके वापस भेजो उनके देश। अब
यूपी जो है नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल से भले घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं और उस तरह से बांग्लादेश वाला खेल नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जो कहीं से भाग के नेपाल से घूम के आ सकता है, इसलिए चेकिंग बढ़ाई गई है पहले से ज़्यादा। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को ज़्यादा ही चतुर समझते हैं, तो वो लोग पश्चिम बंगाल से एसआईआर के डर के मारे भागकर यूपी जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये तो सेफ हेवन है, अब यहाँ चिल करेंगे, लेकिन वहाँ भी तो एसआईआर हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ चुनाव होने वाला है एक आध साल में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, यूपी, ये सब में 1-1.5 साल में होने वाला है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती चल रहा है। इसीलिए तो विपक्षी सरकार के लोग, चाहे ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, पिनराई विजयन हो, सब लोग परेशान हैं। ये नहीं होना चाहिए, एसआईआर को बंद करो, लोगों का अधिकार छीन रहा है, बीएलओ की मौत हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे कोई बीएलओ टीचर है, उसको तुम छुट्टी नहीं दे रहा है, फिर उसको बीएलओ का काम भी करना है। अरे इतना वर्कलोड तुम डाल रहा है, बढ़ के पढ़ाकू बच्चा हो जाएगा कुछ दिन नहीं ठीक से पढ़ेगा तो। ऐसे तो पढ़ के टॉपरे हो रहा है ना सब सरकारी स्कूल से। इसीलिए ये सरकारी दबाव है। एक तो किसी का नाम कटा तो देख लेंगे, फिर छुट्टी देना नहीं है, तो कुछ लोग मन का जो कमज़ोर है, धमकी मिल रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इस वजह से वो लोग अपना जान ले रहे हैं। इस वजह से नहीं कि इलेक्शन कमीशन डेडलाइन डाल दिया। तो वही बात है, एसआईआर के वजह से पूरा सफाई अभियान शुरू हो चुका है देश के अंदर में, चाहे वो वोटर लिस्ट का हो या नागरिकता का हो। ये सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता ही नहीं, ये बात कहता ही नहीं, जबकि आधार कार्ड के पीछे साफ लिखा हुआ है कि नागरिकता का ये प्रूफ नहीं है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता। ये तो एसआईआर का मामला चला, कपिल सिब्बल जैसे लोग बड़बड़ाने लगे कि नहीं नहीं सरकार का अधिकार नहीं है हटाने का, लोग क्यों साबित करे, सरकार साबित करे। इतना ज़्यादा बोलने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं भाई, आधार कार्ड तो नहीं है नागरिकता का प्रूफ, अन्य प्रूफ देगा तो उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, तब वो देश में रह सकता है, नहीं तो बाहर। और इसी के बाद योगी तेज हो गए यूपी में, फडणवीस तेज हो गए महाराष्ट्र में, और अब धीरे धीरे अन्य भाजपा के राज्यों में भी ये तेज़ी से फैलेगा ही। तो बात यही है कि आने वाले चुनावों में जगह जगह जहां भी वो खास इलाके हैं जहां शांति प्रिय समुदाय रहता है, वहां जो क्लोज मार्जिन से एज मिला करता था विपक्ष को, वो बिहार चुनाव की तरह ही एज एकदम घट जाएगा। तो जो ओरिजिनल है वही देगा विपक्ष को वोट। ये जो घुसपैठियों का टॉपअप मिलता था, वो टॉपअप अब खत्म होने का समय आ गया है। इसी से ममता बनर्जी, स्टालिन और अन्य लोग भयभीत हैं, और लोग कह रहा है कि दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बिहार में तो लठैत आरजेडी वाला कुछ कर ही नहीं पाया, तो बंगाल में क्या ही कर लोगे जब इतना सेंट्रल फोर्स का लोग लगा हुआ है बीएलओ के साथ। कितना भी दबाव डाल लो, इसका नाम मत काटो, वो मत करो, लेकिन ईमानदारी से जिसको काम करना है वो तो करेगा ही। और 10-20 लाख फॉर्म भी गायब हो गया है, तो नहीं मिलेगा टाइम से तो उनका नाम कट जाएगा, मतलब वो लोग घुसपैठिए थे, बात खत्म। अभी तो 20 लाख के आसपास पता चला है, अभी कुछ महीनों के अंदर में 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा घुसपैठिया बंगाल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए ये आधार कार्ड का मिसयूज़ बहुत हो रहा था। ये तो धन्यवाद है इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बहुत फर्जी आधार कार्ड बन चुका है, बहुत फर्जी लोग इस देश में रह रहा है, रोज़गार छीन रहा है, अपराध कर रहा है, और विपक्षी पार्टियों का वोटों से जेब भर रहा है। अब ये दिन लदने वाले हैं, और विपक्षियों का जो असली वोट बैंक है वो पता चल ही रहा है। बिहार में पता चल गया, बंगाल और अन्य राज्यों में भी पता चलेगा कि इतना ही वोट बैंक है, जो इतना लग रहा था घुसपैठिया हटने के बाद इतना ही है ओरिजिनली, जबकि भाजपा का इतना है। वोटिंग का प्रोसेस ईवीएम से काफ़ी हद तक तो सुधरा था, बूथ कैप्चर नहीं होता वो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा गड़बड़ी था ये फेक वोटर का, घुसपैठियों का। वो भी एसआईआर एक लैंडमार्क होने वाला है इलेक्शन प्रोसेस का इवोल्यूशन में, कि फर्जी वोटरों का भी धीरे धीरे खात्मा होगा और सही मायने में प्रूव हो जाएगा कि जनता, इस देश की जनता किसके साथ है। तो
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले। तो जो विपक्ष को लग रहा था कि हम तो फर्जी आधार कार्ड बनवा दिए, अपना वोट बैंक खड़ा कर दिए, अब कौन हिला पाएगा, इमारत ढहती हुई नज़र आ रही है, तो सब फड़फड़ा रहे हैं। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या रहा है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।